किसी छोटे से कस्बे में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अन्वी था। अन्वी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो घंटों किताबों में खोई रहती थी। एक दिन वो पुरानी लाइब्रेरी में गई, जहाँ धूल से भरी अलमारियों में सैकड़ों पुरानी किताबें रखी थी। जैसे ही वो अलमारी के एक कोने में पहुंची, उसकी नजर एक अजीब सी चमकती हुई किताब पर पड़ी। किताब बहुत पुरानी थी, लेकिन उसके कवर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उत्सुकतावश अन्वी ने वो किताब उठाई और उसे खोल दिया। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, अचानक तेज हवा चली और चारों ओर धुंध छा गई। अन्वी खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है। वहाँ आसमान नीला नहीं बल्कि बैंगनी था और पेड़ पौधे रत्नों से जड़े हुए थे। ये जगह जादुई थी। तभी एक छोटे से परियों जैसे दिखने वाले जीव ने अन्वी के सामने आकर कहा, तुमने जादुई किताब खोल दी है, जो केवल बहादुर और सच्चे दिल वालों को मिलती है। अब तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। यदि तुम सफल होती हो तो तुम्हें अनमोल ज्ञान मिलेगा। अन्वी ने साहसपूर्वक हामी भरी। पहली चुनौती, एक गुफा में जलती हुई मशाल के पास 3 दरवाजे थे। जीव ने कहा, इनमें से केवल एक दरवाजा सही है, लेकिन तुम सिर्फ अपनी सुनने की शक्ति का उपयोग करके इसे पहचान सकती हो। अन्वी ने ध्यान लगाया और सुना कि एक दरवाजे के पीछे झरने की मधुर आवाज आ रही थी। उसने वही दरवाजा चुना और दरवाजा सही निकला। दूसरी चुनौती, एक बर्फीली घाटी में उसे एक बर्फ का विशाल दानव मिला। दानव ने गर्जकर कहा, मुझे हराने के लिए तुम्हें अपनी चालाकी का इस्तेमाल करना होगा। अन्वी ने आसपास देखा और बर्फ की शीशे जैसी सतह पर दानव को अपनी परछाई का पीछा करने के लिए उकसाया। दानव थककर गिर पड़ा और गायब हो गया। तीसरी चुनौती, अंत में उसे एक विशाल पेड़ मिला जिसके चारों ओर जंजीरें लिपटी हुई थीं। जीव ने कहा, ये ज्ञान का पेड़ है, लेकिन इसे आजाद करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। अन्वी ने अपनी सबसे प्रिय किताब, जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी पेड़ को दे दी। जंजीरें टूट गईं और पेड़ जीवित हो उठा। पेड़ ने कहा, तुमने अपनी निस्वार्थता से साबित कर दिया कि तुम इस ज्ञान की हकदार हो। उसने अन्वी को एक जादुई पुस्तक दी जिसमें हर सवाल का जवाब था। अन्वी पुस्तकालय लौटी, लेकिन अब वो पहले से बदल चुकी थी। उसने उस जादुई किताब का उपयोग केवल दूसरों की मदद के लिए किया। उसका नाम पूरे कस्बे में फैल गया और लोग उसे ज्ञान की रक्षक कहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान और ताकत केवल साहस, निस्वार्थता और समझदारी से हासिल होता है।